मेरा नाम है प्रियंका, आप देख रहे हैं इट्स सिंपल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि व्हाट कैन यू लर्न फ्रॉम एन एडवोकेट। तो सबसे पहली चीज जो हम एक एडवोकेट से सीख सकते हैं वो है डबल पी, प्रूफ एंड प्लान। दैट इज, इनके पास प्रूफ तो होते हैं पर उन प्रूफ को कोर्ट में दिखाने की प्लानिंग भी बहुत सॉलिड होती है। जैसे कि एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सपोज करते हैं दो इंसान हैं, इंसान ए और इंसान बी, और इंसान बी ने इंसान ए के कॉस्ट्यूम डिजाइन चुरा लिए। अब इंसान ए ने बी के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और इस इंसान ने एक एडवोकेट को हायर किया। अब वो एडवोकेट एक्सपीरियंस वाला था, उसे सब कुछ आता था, इसीलिए इस बेस्ट एडवोकेट को हायर करने के बाद इंसान ए ने इसे अपनी सारी बैक स्टोरी बताई कि किस तरीके से ये दोनों एक कॉन्सर्ट में गए थे प्रॉबेबली, और वहाँ पे इस इंसान बी ने ए के डिज़ाइंस देखे जो इंसान ए वहाँ पे पहन के आई थी, और उन्हीं डिज़ाइंस को उसी पिक से उसने चोरी किया और बाद में अपने फैशन शो में डाल लिया। सपोज एग्जाम्पल है। अब कोर्ट में बातें नहीं चलती हैं, वहाँ पे प्रूफ चाहिए होता है। तो ये जो एडवोकेट है ये इंसान ए को अभी सजेस्ट करेगा कि इस बात को अभी मना बताए कोर्ट में कि ये दोनों एक फंक्शन में मिले थे और इसने इसके डिजाइन्स देखे जो इसने वहाँ पहने हुए थे और बाद में कॉपी किया। बल्कि वो क्या करेगा, एडवोकेट इस प्रूफ को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। दैट इज प्लानिंग। वो पहले प्रॉपर प्लान करेगा, वो पहले इस बात को मेक श्योर करेगा कि उस एडवोकेट के पास उस फंक्शन की पिक्स आ जाएं जिससे प्रॉपर प्रूफ हो जाए कि वो ए के ही डिजाइन्स हैं। क्योंकि अगर ये बात पहले इंसान बी को पता चल गई तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से एडवोकेट के पास वो पिक्स ना आ पाए, राइट। तो प्रूफ के साथ एक प्लान भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज जो हम एक एडवोकेट से सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कंफ्यूजन हो रही होती है, किसी चीज का उनके पास प्रूफ नहीं होता, कोई भी दिशा नहीं दिख रही होती, डायरेक्शन नहीं दिख रहा होता केस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो जज से क्या मांगते हैं? टाइम। बिल्कुल, टाइम एक ऐसी चीज है जो कि सब बदल सकता है। समय, अगर थोड़ा सा समय मिल जाए किसी केस के रिगार्डिंग तो हो सकता है उस केस से रिलेटेड कोई प्रूफ मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उस केस को और सॉलिड बना दे, राइट। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कुछ भी समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही, चीज़ों में कंफ्यूजन है, तो टाइम लो सोचने के लिए, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें सही दिशा देखने में मदद कर सकती है। जैसे कि तुमने ये भी बहुत सुना होगा कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता, समय बदल जाता है, क्योंकि समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अगर एक इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं होता तो वो कोर्ट से ये मांगते हैं कि उन्हें थोड़ा टाइम दे दिया जाए प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए, और डेफिनेटली टाइम पीरियड आगे बढ़ा दिया जाता है। तो अगर लाइफ में भी तुम्हें कभी भी कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं और क्लियरिटी नहीं मिल रही, फोकस नहीं मिल रहा, तो टाइम लो, सोचो कि तुम क्या कर सकते हो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम एक एडवोकेट से सीख सकते हैं वो ये है बैक स्टोरी। दैट इज, कोई भी एडवोकेट किसी का भी केस, किसी भी क्लाइंट का केस ऐसे ही नहीं ले लेता, उनकी बैक स्टोरी पहले पता की जाती है। पहले ये देखा जाता है कि वो सही की साइड में है या गलत की साइड में, पहले ये देखा जाता है उनका केस कितना स्ट्रांग है, क्या उसमें जीतने के चांसेस हैं, क्या उस केस को लेके वो एडवोकेट उन्हें जीत दिलवा सकता है या नहीं। बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है किसी भी क्लाइंट का केस लेने से पहले। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब भी तुम कोई भी लाइफ में डिसीजन लो तो उस डिसीजन को लेने से पहले बैक स्टोरी के बारे में जरूर सोच लेना। ये जरूर सोच लेना कि अभी तक उस डिसीजन का लोगों की लाइफ पे, जो बाकियों ने अगर वैसा कोई डिसीजन लिया है, क्या इंपैक्ट पड़ा है, और तुम्हारी लाइफ पे उस डिसीजन का जो तुम लेने वाले हो क्या क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या वो डिसीजन तुम्हारे लिए सही है या वो गलत है। इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के ही कोई फैसला करना, क्योंकि हमारे डिसीजंस, हमारे निर्णय ही हमारे फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। तो कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच जरूर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।